धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा नहीं, आ गया। आजकल बच्चों से कहते हैं बेटा गीता पढ़ो, सत्संग करो, रामायण पढ़ो। इन्हें शर्म आती है तिलक लगाने में, और वहां शराब की दुकान पे लाइन लगा के खड़े होने में इन्हें लज्जा नहीं आती। वहां खड़े होंगे, किसी बहन बेटी को छेड़ने में लज्जा नहीं आएगी, पर कथा भागवत सुनने में, तिलक लगाने में, सिखा रखने में इन्हें लज्जा आने लगी। यही तो तुम्हारे धर्म की हानि का कारण है, यही तो धर्म का ह्रास है। आप अपनी संस्कृति को नहीं समझ रहे हैं, अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं, तो विनाश की ओर नहीं जाओगे तो कहां जाओगे। लज्जा आने लगी आजकल। आजकल के पढ़े लिखे लोग भी गुटखा तंबाकू खाने लग गए। ये क्या दुनिया को सिखाएंगे? जो खुद अपने आप को नहीं सिखा पाए वो आपको क्या सिखाएंगे? जो अपना अहंकार नहीं मिटा पाए वो दूसरों का अहंकार क्या मिटाएंगे? जो अपने आप को रास्ता ना दिखा पाए वो दूसरों को रास्ता क्या दिखाए? हाँ, बड़ी शर्म की बात है। कलयुग का तीसरा ठिकाना है स्त्रियां, चरित्रहीनता। मैंने अभी बताया कि चरित्रवान बनना। स्वामी विवेकानंद जी एक बार प्रवचन करके उतरे तो उनसे एक सुंदर महिला बोली, आप बड़े सुंदर हैं, क्या आप मेरे से विवाह करेंगे? मेरे गर्भ से एक विवेकानंद और होगा तो आप दो दो विवेकानंद देश की सेवा करेंगे। स्वामी जी बोले, क्या कह रही है? मैं ये सब ना। स्वामी जी बोले, बेटा चाहिए ना? हाँ, आपके जैसा बेटा चाहिए, विवेकानंद जैसा। स्वामी जी बोले, ठीक है, आज से तू मेरी माँ, मैं तेरा बेटा, ले मैं बेटा बन गया तेरा। ये भारत का पुरुष है जो अपने आप को समर्पण करके माँ का दर्जा देता है स्त्री को, पर कभी भी गलत नियत से किसी नारी को देखता नहीं है। ये भारत है। यहां ऐसे पुरुष हुआ करते थे जो पराई नारी को कभी देखते थे तो मां की दृष्टि से। और यहां की नारियां कैसी होती थी जरा सुन लो। झांसी की रानी जब अंग्रेजों से घिरी थी ना, सन 57 की बात है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रगुटी तानी थी, और बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। झांसी की रानी ने जब अंग्रेजों ने, याद रखना, गद्दार हमारे भारत में बाहर से नहीं लाए जाते, हमारे भारत के अपने लोग ही गद्दार होते हैं। यदि गद्दारी अपनों ने ना की होती तो झांसी का किला कभी ना उजड़ता। भक्तों, अपने लोग गद्दारी करते हैं और आज वही लोग बहुत बड़ी राजनीति में सक्रिय हैं। झांसी की रानी को घेर लिया, 50 फीट ऊपर से उसका घोड़ा कूदा और जंगल की तरफ भागा। अंग्रेजों ने गोली मारी, घोड़े को गोली लगी, घोड़ा गिर गया। अंग्रेजों से झांसी की रानी घिर गई थी। तब आखिरी में झांसी की रानी ने देखा कि संत ने कुटिया बनाई है जंगल में। संत को बाहर किया, कुटिया की घास अपने ऊपर डाली और झांसी की रानी ने अपने शरीर पे आग लगा ली। जिंदा जल गई झांसी की रानी। संत बोले, बेटी क्यों जिंदा जल रही है? तब उस लड़की ने कहा था, उस समय उसकी उम्र केवल 23 साल की थी, 23 साल की लड़की थी झांसी की रानी, और वो जल गई। लोगों ने पूछा क्यों जल गई? झांसी की रानी बोली, कह देना दुनिया वालों से मैंने आत्महत्या नहीं की, मैं कोई भागने वाली नहीं हूं कि जल के मर जाऊं। तो मरती क्यों है? झांसी की रानी ने कहा, जब तक मेरा घोड़ा था और मेरे हाथ में ताकत थी तो मैंने दुष्टों का संहार किया, देश की रक्षा की। अब मर रही हूं तो केवल चरित्र की रक्षा करने के लिए मर रही हूं। यदि मैं जिंदा अंग्रेजों के हाथ लग गई तो मेरा चरित्र बिगाड़ देंगे। और भारत की नारी मर तो जाती है पर अपने चरित्र को बर्बाद नहीं होने देती, ये भारत की नारी। कलयुग का तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता। मेरी माँ, मेरे बहन, मेरे भाई, चरित्र से मत गिरना, मैं कह चुका हूं। और कलयुग का चौथा ठिकाना है मांस। पहला जुआ, दूसरा शराब, तीसरा चरित्रहीनता और चौथा मांस। एक बार चाणक्य सभा में बैठे थे और चाणक्य से कहा गया, मंत्रियों ने कहा, राजा साहब सबको आज्ञा दीजिए कि सब लोग मांस खाएं, क्योंकि मांस सस्ता होता है।
गेहूं चावल सब महंगा होता है, 4 महीने किसान तकवारी करता है, तब कहीं जाकर फसल होती है, परंतु मांस तुरंत मिल जाता है। राजा ने सबकी बात मानी और घोषणा कर दी कि सारे लोग मांस खाओ, क्योंकि मांस सस्ता होता है। चाणक्य ने कहा महाराज एक दिन और रुक जाइए, कल हम निर्णय करते हैं कि मांस खाएं या ना खाएं। राजा बोला चाणक्य ठीक कह रहे हैं, एक दिन और इस पर विचार कर लिया जाए। चाणक्य ने उन मंत्रियों के पास रात्रि के 12 बजे कहा जिन्होंने समर्थन किया था कि मांस खाना चाहिए। चाणक्य ने कहा कि चलो भाई सभी लोग अपना मांस दो, दान करो, क्योंकि भंडारा हो रहा है बड़ा और सभी लोग मांस देंगे अपना अपना। सब लोग अपनी जांघ का मांस दो, पेट का मांस दो, छाती का मांस दो। अब सारे मंत्रियों से मांगा चलो तुम अपनी छाती का मांस दो, क्योंकि मांस सस्ता होता है ना, 2 मांस। अब जिन्होंने समर्थन किया था मांस सस्ता होता है इसका, उन्होंने कहा नहीं हम अपना मांस नहीं देंगे। चाणक्य बोले क्यों नहीं दोगे, चलो अंगूठा काट के दो। राजा ने कहा है सबका मांस लाना, हाँ भंडारा हो रहा, सबका चंदा लगेगा, मांस का चंदा दो। सारे राजाओं ने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं देंगे। अब बताओ कोई अपना, आप मैया ये मांस खाने वाले जरा सुनेंगे, हाँ मुर्गी की तुम टांग चूसते हो ना, तो जरा तुम अपना अंगूठा दो, उसकी भी बनाए कुछ डिश और खाएं, सस्ता होता मांस, तुम्हारा भी तो खाया जा सकता है। हाँ राजा चाणक्य ने सारे लोगों से मांगा, कोई नहीं दिया राजा के पास। चाणक्य ने कहा देख लो महाराज, ये सारे मंत्री कह रहे थे तुम्हारे के मांस सस्ता होता है, मांगने गए चंदा में किसी ने नहीं दिया, सारे मंत्रियों का सिर नीचे था। तब निर्णय लिया गया कि मांस सस्ता नहीं होता, सस्ता तो दाल रोटी होती है, जो प्रकृति ने हमारे लिए नियुक्त किया है वो खाइए, अपने स्वाद के लिए किसी की जान ना लीजिए। मांसाहार सबसे गलत है, करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और सर्वनाश हो जाएगा मांस खाने वालों का। इसलिए मांसाहार ना किया जाए। कुछ लोग गाय का मांस खाते हैं, कौन समझाए इन मूर्खों को, हाँ गाय खा लेते हैं, बताओ। इस बात पर चर्चा हो चुकी है। कलयुग का 5वां स्थान मांस। अब मैं 7 दिन की कथा का सार आपको, राजा परीक्षित का 7 दिन पूरा हुआ, तक्षक नांग डसने चले। उन्हें कश्यप जी ने, कश्यप नाम के एक संत थे, कश्यप नाम के संत ने तक्षक से कहा कि मैं परीक्षित को जिंदा कर सकता हूं तेरे डसने के बाद भी, पर तक्षक ने उन्हें बहुत धन देकर विदा किया। 7वें दिन तक्षक ने डसा, राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। जन्मेजय ने यज्ञ किया, बहुत सारे सर्पों को मारा, पर तक्षक फिर भी बचा, संतों ने यज्ञ को रोका। 7 दिन की कथा सुनकर शरीर तो जल के समाप्त हो गया, पर आत्मा परमात्मा में मिल गई। राजा परीक्षित की गति सुधर गई भागवत से। बोलिए भागवत भगवान की। अब मैं 2 मिनट कह के वाणी को पूरा करूंगा। भैया जी सरकार बोलेंगे, आपने हमें थोड़ा सा वक्त दिया था, मैं ज्यादा बोल गया, क्षमा चाहता हूं। पहला कलयुग का 7 भाग में आपको कर रहा हूं भागवत जी के। पहले दिन की कथा में आपने सुना धुंधकारी का उद्धार, भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट भागवत ने किया। दूसरे दिन की कथा में आपने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, कुंती माँ ने स्तुति की भगवान की, भीष्म स्तुति ने भगवान की स्तुति की। तीसरे दिन की कथा में आपने ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र की पावन चर्चा सुनी। चौथे दिन राम जन्म कृष्ण जन्म की पावन चर्चा। 5वें दिन कृष्ण की समस्त बाल लीलाएं, गोवर्धन पूजा। 6वें दिन रुक्मणी मंगल कंस मर्दन। आज 7वें दिन सुदामा चरित्र के साथ कथा को पूरी की जा रही है। आइए बड़े भाव से एक श्लोक गुनगुनाते हैं और भावमयी श्रद्धांजलि भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग गाएंगे, बोले नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। ओम शांति शांति
सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथ उठाइए, बोलो हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हे भागवत जी, हे भागवत हे नारायण, हे नारायण हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हमें अपनी भक्ति देकर हमें अपनी भक्ति देकर कृतार्थ करें। कृतार्थ करें। हे नाथ, हे नाथ, मेरे अपराधों को मेरे अपराधों को क्षमा करें। क्षमा करें। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं आपकी मैं आपकी शरण में हूँ। शरण में हूँ। हरि शरणम, हरि शरणम, मुझ पतित को मुझ पतित को पावन करें। पावन करें। मैं कामी हूँ, मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, लोभी हूँ, मुझे स्वीकार करें। मुझे स्वीकार। मैं आपकी आपकी शरण में हूँ। शरण में हूँ। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको कभी मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, एक बार माए जोर से, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। आइए हम सौंपते हैं अपने आप को, भागवत का अर्थ है समर्पण। आइए हम अपने आप को भागवत जी के चरणों में समर्पित। हे भागवत जी, मैं आपके श्री चरणों में, हे गोविंद, मैं आपके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। किस प्रकार समर्पण करना है मैंने आज सारी बातें समझाई। कथा सुनाने में कोई त्रुटि हो गई